प्यारे बच्चों, अब आप पढ़ेंगे विदाई संभाषण का बचा हुआ अध्याय। फर्स्ट पार्ट जिसने नहीं देखा है वो मेरे चैनल पर जाकर देख सकता है, और जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पर लेखक बताता है कि भारतीयों को लॉर्ड कर्जन ने इस तरह नचाया, इस तरह परेशान किया जैसे गर्म तवे पर बूंदें नाचती हैं पानी की। अब वो कह रहे हैं लॉर्ड कर्जन को, विचारिए तो कि भारत में आपकी क्या शान थी, आप कितने ऊंचे थे और आप कितने नीचे गिर गए हो। अलिफ लैला के अलाउद्दीन ने चिराग रगड़कर और बगदाद के खलीफा ने गद्दी पर बैठकर वो शान ना देखी होगी जो आपने भारत में देखी। आपकी और आपकी पत्नी की जो कुर्सी थी वो सोने की हुआ करती थी, और जो आपके प्रभु महाराज के छोटे भाई थे, उस समय के बादशाह के छोटे भाई, उनकी कुर्सी चांदी की हुआ करती थी, और उनकी पत्नी की भी। इस देश में आपके क्या ठाट थे, बड़े से बड़े लोग भी आपको सलाम किया करते थे। आप और लाटों की मुकाबले बड़े पूजनीय थे भारत में। आगे जब काफिला चलता था सबसे आगे हाथी पर बैठकर आप चला करते थे, और उसके पीछे पीछे आपके बादशाह के भाई चला करते, जो भारत के बादशाह थे उनके छोटे भाई। अब देखिए, एक पद त्याग की धमकी ने आपको ऊंचे पद से बिल्कुल नीचे गिरा दिया। अब वो पद त्याग की धमकी क्या थी, अगले पैराग्राफ में आप देखेंगे। क्या हुआ, ये जो लॉर्ड कर्जन थे वो एक अंग्रेज, एक साधारण से सिपाही को क्लर्क को बड़ा पद दिलाना चाहते थे। उनका बड़ा पद दिलाना, ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाना। उन्होंने कहा, ब्रिटिश सरकार को भेजा कि मैं इसको एक ऊंचा पद दिलवाना चाहता हूं और आप मेरी ये रिक्वेस्ट मानिए। ब्रिटिश सरकार ने इस चीज़ के लिए मना कर दिया। तब उन्होंने ब्रिटिश सरकार को धमकी दी कि अगर मेरी बात नहीं मानी गई तो मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा, और ब्रिटिश सरकार ने वो इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया, यानी उनकी कोई बात नहीं रखी गई। खुद उन्होंने अपनी शान को मिट्टी में मिला दिया। भारत में बड़े बड़े राजा महाराजा आपके सामने हाथ बांधकर खड़े हुआ करते थे, और कितने ही राजाओं को तो आपने मिट्टी के खिलौने की भांति तोड़ फोड़ डाला था। आपके इस एक इशारे से देश की स्वाधीनता उड़ गई थी। लेखक कहते हैं, जिस प्रकार आपका बहुत ऊंचे पद पर चढ़कर गिरना यहाँ के निवासियों को दुखित कर रहा है, और गिरकर पड़े रहना उससे भी अधिक दुखित कर रहा है। आपका पद छूट जाने पर यहाँ के लोग बहुत दुखी हैं, उन्हें दया आ रही है आप पर। वो उनका मानना है कि एक अदना सा क्लर्क जिसको नौकरी छोड़ने के लिए भी कम से कम 1 महीने का नोटिस दिया जाता है, आपको तो ऐसा नोटिस भी नहीं मिला। आपको तो एकदम से नौकरी से निकाल दिया गया। आपकी धमकी का ब्रिटिश सरकार पर कोई असर नहीं हुआ। लेखक कहते हैं, माय लॉर्ड, एक बार अपने कामों की तरफ ध्यान दीजिए। आपने क्या किया भारत में, क्या करने आए थे और क्या कर चले। प्रजा के प्रति कुछ कर्तव्य होता है एक शासक का, आप शायद इसको भूल गए होंगे। कृपया करके बताइए कि इस देश की प्रजा के लिए आपने कौन सा धर्म निभाया। क्या आंख बंद करके मनमाने हुक्म चलाना और किसी की ना सुनना यही शासन है? क्या प्रजा के हित की बात न करना यही शासन है? कैसर और जार भी घेरने घोटने पर प्रजा की बात सुन लेते थे। कैसर और जार ये तानाशाह के लिए ये शब्द यूज़ हुआ है। आगे बताते हैं कि आपने तो तब भी लोगों की, भारतीय जनता की तब भी आवाज़ नहीं सुनी। नादिर शाह ने जब दिल्ली पर आक्रमण किया था, कत्ले आम मचाया था, तो आसिफ जहाँ के गले पर तलवार रखी थी और प्रार्थना करने पर उन्होंने भी वो तलवार हटा ली थी, लेकिन आप तो उनसे भी बड़े निकले। कैसे? यहाँ की प्रजा बहुत गिड़गिड़ाई, हाथ जोड़े कर्जन के पीछे, लेकिन कर्जन के सामने, लेकिन कर्जन ने एक ना सुनी। उन्होंने विच्छेद करने की ठान ली। विच्छेद, ये बड़ा भयानक काम कर्जन ने किया था। बंगाल का विभाजन, बंग भंग, जो 1905 में किया गया। बंगाल विभाजन करके ही माने। यहाँ की प्रजा दुखी थी, लेकिन तुम्हें उनके आंसू नहीं दिखाई दिए अपनी जिद के सामने। आपने जो करना था वो किया।
आपने ना भारत भूमि को कुछ समझा, ना यहाँ की प्रजा को कुछ समझा। इस देश के शिक्षितों को तो देखकर आपकी आंखें जैसे गुस्सा आ जाती थी। यहाँ की भोली भाली प्रजा को आपने इतना दुख दिया। यहाँ की भोली भाली जनता जो सुल्तान के बारे में, एक सुल्तान के बारे में गीत गाती हैं, उसकी एक कहानी है छोटी सी, यहाँ पर दी गई है। कई साल तक वो सुल्तान विपत्ति के समय नरवरगढ़ में रहा, वहाँ चौकीदारी करता रहा और एक ऊंचे पद तक काम करना पड़ा था उसको। एक दिन घोड़े पर सवार होकर वह नगर से विदा हुआ। नगर द्वार पर जाकर वह उस नगर को रीति से उसने अभिवादन किया, प्रणाम किया और उसने कहा, सुनिए, मेरी आंखों में आंसू हैं, प्यारे नरवरगढ़, मेरा प्रणाम ले। आज मैं तुझसे जुदा होता हूँ, मेरा अन्नदाता है तू। मेरी विपत्ति के समय तूने मुझे अपने यहाँ रहने की जगह दी, मेरा पेट भरा, तेरा ऋण मैं कैसे चुराऊँगा। अगर मैंने यहाँ की प्रजा का कभी अशुभ किया हो, यहाँ की माँ बहनों को अगर मैंने कभी गलत नज़रों से देखा हो, तो मुझे मेरा प्रणाम स्वीकार नहीं करना। तो क्या अभागे किसको कहा है? भारत को। क्या इस अभागे भारत को अभागा क्यों कहा है? क्योंकि लॉर्ड कर्जन जैसे जो वायसराय थे यहाँ पर आए। तुमने इस अभागे भारत को, क्या तुम ऐसा कह सकते हो? नहीं कह सकते, क्योंकि तुमने ऐसा काम किया ही नहीं, भारत की भलाई के लिए कुछ किया ही नहीं, भारत के गौरव को समझे ही नहीं। तो ये थी लॉर्ड कर्जन के बारे में लेखक की राय। आई होप आपको ये पार्ट ज़रूर पसंद आया होगा। आप ऐसे ही अर्चना हिंदी क्लासेस देखते रहिए। थैंक यू।